हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट फाइलम एंड द नेम ऑफ द फाइलम इज़ फाइलम आर्थ्रोपोडा। इससे पहले हमने फाइलम एनालिडा कंप्लीट कर ली थी। तो पहले हम देखेंगे आर्थ्रो का मतलब क्या है। बेटा आर्थ्रो वर्ड कम्स फ्रॉम आर्थोज विच मीन्स जॉइंटेड एंड पोडोज मीन्स फुट। सो दे हैव arthropods have jointed foot. And phylum Arthropoda was established by scientist von Siebold. Von Siebold established this phylum. Right? This is the largest phylum. सबसे बड़ी phylum है ये. This is the largest phylum. स्टार्ट करेंगे हम जनरल फीचर्स पहले। तो जनरल फीचर्स में आपको याद होगा सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते होते हैं, इनका हैबिटेट। यस, हैबिटेट ये कहाँ पे रहते हैं बेटा? दे अकर ऑन लैंड इन सॉइल, इन द सी वाटर, इन फ्रेश वाटर, and even in the body of animals and plants, right? In the bodies of animals and plants. तो ये है इनका हैबिटेट, राइट? अब हम बात करेंगे इनकी बॉडी फॉर्म की। तो सेकेंड पॉइंट इज इट्स देयर बॉडी फॉर्म। बेटा बॉडी फॉर्म बहुत वेरीड है इनकी, बहुत वेरियस शेप्स हैं, वेरियस शेप्स। लेग्स कैसी हैं इनकी? जॉइंटेड, दे हैव जॉइंटेड लेग्स। और जो इनकी बॉडी होती है ना वो सेगमेंटेड होती है, लेकिन एक्सटर्नली। बॉडी इज सेगमेंटेड एक्सटर्नली, नो इंटरनल सेगमेंटेशन, नो इंटरनल सेगमेंटेशन, राइट? और इनकी बॉडी में कौन कौन से रीजन्स हैं? देखो, ये इनकी बॉडी का हेड रीजन, ये थॉरेक्स रीजन, और ये है एब्डोमेन। राइट? हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। क्लियर? तो इनमें या तो कई बार क्या होता है, ये तीन, देखो तीन रीजन्स हो गए ना, इसको बोलते हैं 3 रीजन सेगमेंटेशन। कई बार क्या होता है, हेड और थॉरेक्स दोनों ही फ्यूज़ कर जाते हैं। ये देखो, हेड प्लस थॉरेक्स ये फ्यूज़ कर जाते हैं, और ये क्या है? एब्डोमेन, राइट? राइट? तो ये देखो, हेड प्लस थॉरेक्स फ्यूज़ कर गया, और ये क्या है? एब्डोमेन। तो ये कौन सी सेगमेंटेशन होगी? ये हो गई 2 रीजन सेगमेंटेशन। 2 रीजन सेगमेंटेशन मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही रीजन्स में डिस्टिंक्ट है। एक इसका हेड और थॉरेक्स फ्यूज़ कर गया। जब हेड और थॉरेक्स फ्यूज़ कर जाते हैं, इसको बोलते हैं सिफेलोथॉरेक्स। सिफेलो वर्ड इज़ फॉर हेड, थॉरेक्स ये वाला रीजन, ये वाला, ये दोनों फ्यूज़ कर गए ना, तो एक रीजन सिफेलोथॉरेक्स हो गया और एक हो गया एब्डोमेन, राइट? नेक्स्ट इज द सिमेट्री। थर्ड इज द सिमेट्री। सिमेट्री कैसी है ऑर्गेनिज्म की? आर्थ्रोपोड्स की बायलेटरल सिमेट्री, राइट? सिमेट्री है इनकी बायलेटरल सिमेट्री। अब हम बात करेंगे इसकी बॉडी वॉल की। बेटा अब मैं स्किप कर रही हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सब में ऑर्गन सिस्टम आएगा, जर्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक आएंगी। अब फिर मैं वो बार बार नहीं करवाऊँगी वो पॉइंट्स, अब वो सारे वही शुरू हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक और ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बॉडी वॉल की। बेटा इसकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है बाय क्यूटिकल। बॉडी इज कवर्ड बाय
थिक नॉन लिविंग टफ मटेरियल, थिक नॉन लिविंग tough material and that is known as cuticle, right? और जो क्यूटिकल होता है उसका नेचर क्या होता है, काइटनस नेचर होता है, मतलब इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, इट इज़ काइटनस इन नेचर, राइट? और अगर देखा जाए तो जो इसके ये जो क्यूटिकल है ये इसका क्या बनाएगी, एक्सोस्केलेटन, बॉडी के बाहर वाला स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, क्योंकि बहुत टफ होता है, बहुत हार्ड होता है, क्लियर? और इसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होती हैं। स्क्लेराइड्स क्या होती हैं बेटा, ये ना एक तरह की काइटनस प्लेट्स होती हैं, दीज आर द काइटनस प्लेट्स प्रेजेंट ओवर द बॉडी। तो अगर आप कॉकरोच को अगर ध्यान से देखो उसके ऊपर ऐसे प्लेट्स सी बनी होती हैं विंग्स के नीचे, तो दीज आर द काइटनस प्लेट्स नोन एज स्क्लेराइड्स। और क्यूटिकल शोज एक्डाइसिस, एक्डाइसिस क्या है मैंने पहले बताया हुआ है, एक्डाइसिस को हम एक और नाम से जानते हैं मोल्टिंग, दैट इज़ अ शेडिंग ऑफ द क्यूटिकल, राइट? और जो इसकी एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर्ड होती है, एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड एंड विदाउट एनी सिलिया एंड फ्लैजेला, विदाउट सिलिया एंड फ्लैजेला। और नेक्स्ट एक बात कि इसमें पहली बार स्ट्राइटेड मसल्स आई हैं, स्ट्राइटेड मसल्स अपीयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस फाइलम। मतलब विल में होंगी मसल्स, अपीयर्ड फर्स्ट टाइम, right? Now another point is its coelom, coelom और बॉडी कैविटी। बेटा ये यूसिलोमेट्स हैं तो इनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, और वो भी कैसी, शाइजोसीलोम, सो दे आर हैविंग शाइजोसीलोम। और जो इसकी बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी जो बेटा इसके सॉफ्ट ऑर्गन्स के अराउंड बॉडी कैविटी होती है ना वो ब्लड से फिल्ड होती है। सो बॉडी कैविटी अराउंड विसरा, विसरा होता है सॉफ्ट ऑर्गन्स, इज फिल्ड विद ब्लड। तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी बॉडी कैविटी को, इसीलिए इसकी बॉडी कैविटी को बोलते हैं हीमोसील, हीमोसील। सो इसकी बॉडी कैविटी काफ़ी रिड्यूस्ड है एंड इज फिल्ड विद ब्लड नोन एज हीमोसील, राइट? नेक्स्ट इज इट्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हाँ जी, तो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है, कंप्लीट। अगर कंप्लीट है तो दो ओपनिंग्स होंगी, वन एक्ट एज माउथ, अदर एक्ट एज एनस, क्लियर? और इसकी जो डाइजेशन होती है वो कैसी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्सेलुलर डाइजेशन होती है। और इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी एलिमेंट्री कैनाल आगे डिवाइडेड होती है, फोरगट, आगे वाला फोरगट, देन मिडगट और हाइंडगट, जिसमें कि रेक्टम एनस वगैरह आएंगे, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। और इसके माउथ पार्ट्स जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना, इनके माउथ पार्ट्स बहुत वेल अडेप्टेड होते हैं, माउथ पार्ट्स आर वेरी वेल अडेप्टेड, राइट? अगर मैं बात करूं, जैसे आपको पता है इनके माउथ पार्ट कैसे कैसे होंगे, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, बाइट करने वाले, च्यू करने वाले, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स होंगे। अदर देखें तो पायरसिंग टाइप, पायरसिंग जैसे नीडल की तरह अंदर जाने वाले, जैसे मस्कीटो का होता है, राइट? उसके बाद च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, बी के होते हैं, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप हनी बी के। और स्पॉन्जिंग टाइप, ये हाउस फ्लाई के होते हैं, स्पॉन्जिंग टाइप, तो वो एब्जॉर्ब करती रहती है चीज़ों को। एक है साइफोनिंग टाइप,
जो जैसे स्ट्रॉ की तरह लेने वाले बटरफ्लाइज के, राइट। तो ये है माउथ पार्ट्स। तो इनके माउथ पार्ट्स बहुत अच्छे से अडेप्टेड होते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी सर्कुलेशन या इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। सर्कुलेशन और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। बट जो इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है, राइट। और इसमें डॉर्सल हार्ट होता है, बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं। तो इसका हार्ट डॉर्सल ट्यूबुलर होता है, ट्यूब की तरह, एंड मैनी चैम्बर्ड, 1 to मैनी चैम्बर्ड होएगा, राइट। और जो इसका ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ़्लो नहीं करेगा, बिकॉज कैसा है, ओपन टाइप है। सो ब्लड डज नॉट फ्लो इन ब्लड वेसल्स, राइट। फिर वो कहाँ पे फ्लो करता है, ओपन स्पेसिस में। ब्लड फ्लो इन ओपन स्पेसिस, एंड ओपन स्पेसिस आर नोन एज लैक्यूने, और क्या कहते हैं उसको, साइनसेस, राइट। तो जो इसकी ओपन स्पेसिस हैं दे आर फिल्ड विद ब्लड। इसके ब्लड को स्पेशल नाम दिया जाता है, ब्लड इज़ नोन एज हीमोलिम्फ। क्या कहा जाता है, हीमोलिम्फ। और हीमोलिम्फ इसका कलरलेस होता है, इट इज़ कलरलेस, और उसमें WBCs होते हैं, राइट। लेकिन जो प्रॉन होता है ना, प्रॉन को झींगे बोलते हैं। प्रॉन एक्सेप्शनल केस होता है, उसमें कॉपर होती है इसके ब्लड में, तो उसके ब्लड को हम बोलते हैं हीमोसाइनिन। सो प्रॉन हैज़ हीमोसाइनिन एंड कंटेन कॉपर। in the blood, राइट। अब हम बात करेंगे इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, रेस्पिरेशन की। तो अनदर पॉइंट 7th इज इट्स रेस्पिरेशन। बट जो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो बहुत सारे हैं, जैसे थ्रू बुक गिल्स हैं, याद है ये पहले भी आए थे। अच्छा, थ्रू ट्रैकिया है, बुक गिल्स है, ट्रैकिया है, डिफ्यूजन है, थ्रू बुक लंग्स है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होंगे फॉर रेस्पिरेशन, राइट। तो अगर मैं बताऊँ, ये जो बुक गिल्स होते हैं वो किस में होते हैं, बुक गिल्स प्रॉन में, झींगे प्रॉन। ट्रैकिया किस में होते हैं, इंसेक्ट्स में, राइट। और इसके अलावा जो बुक लंग्स होते हैं, राइट, ये मैंने पहले भी पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। बुक लंग्स होते हैं स्कॉर्पियन में, बिच्छू में, राइट। सो इसके जो बुक गिल्स हैं वो इवन इन किस में होते हैं, एक और ऑर्गेनिज्म होता है किंग क्रैब में भी होते हैं। बेटा किंग क्रैब को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक इसका जो नेम है वो है लाइमुलस। इसको हॉर्स शू क्रैब भी बोलते हैं। बुक लंग्स स्पाइडर्स में भी होते हैं। तो सो मैनी एग्जांपल्स देखो, बुक गिल्स प्रॉन में और लाइमुलस में, ट्रैकियल ट्यूब्स इंसेक्ट्स में, बुक लंग्स स्पाइडर्स और स्कॉर्पियन में होंगी, राइट। नेक्स्ट 8th पॉइंट है इसका एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो इनमें क्या होता है बेटा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमें पता है ना, एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, राइट। तो क्या क्या होते हैं, कॉक्सल ग्लैंड्स। क्या है, कॉक्सल ग्लैंड्स, नेम ऑफ द ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन द स्पाइडर्स, अरेकनिड्स में प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं किस में, ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं क्रस्टेशियंस में। क्रस्टेशियंस किनको कहते हैं हम, दे आर द डोमिनेंट आर्थ्रोपोड्स ऑफ द सी में रहने वाले डोमिनेंट आर्थ्रोपोड्स ऑफ सी,
अदरवाइज इसमें क्या होती हैं प्रेजेंट? मालपीगियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स में, मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। किसमें होती हैं बेटा? इंसेक्ट्स में, राइट। और इनके अगर मैं वेस्ट की बात करूं, इनका जो वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है, राइट, मेनली यूरिक एसिड, बट अमोनिया भी रिलीज़ होता है। अमोनिया कहाँ पे अमोनिया रिलीज़ होता है? इन द एक्वाटिक फॉर्म्स में। सो एक्वाटिक फॉर्म्स रिलीज अमोनिया, वेयर एज टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स रिलीज यूरिक एसिड। 9th point is its nervous system. राइट, नर्वस सिस्टम बेटा इसमें एक तो सर्कम मैट्रिक या सर्कम सेंट्रिक रिंग होती है, सर्कम सेंट्रिक रिंग, राइट। ये जो रिंग होती है इसको हम ब्रेन भी कह सकते हैं, ब्रेन। विद इसके साथ ही और क्या होता है? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बना के दिखाई थी ना, वैसे ही डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और बियरिंग अ पेयर ऑफ गैंग्लिया पर सेगमेंट और लेस, और हर एक सेगमेंट में इनके गैंग्लिया होगा, बियरिंग अ पेयर ऑफ गैंग्लिया पर सेगमेंट और लेस। तो इस तरह से जैसे ये इसकी सर्कम सेंट्रिक रिंग हो गई, राइट, और ये इसके, ये देखो ये इसके गैंग्लिया हो गए, राइट। तो यही इसका ब्रेन। सो नर्वस सिस्टम में दैट इज़ अ पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया ब्रेन एंड अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये जो आप देख रहे हो दिस इज डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये वाली, राइट, विद गैंग्लिया एंड ये क्या है इसकी लेटरल नर्व्स, राइट। तो ये था इसका ये नर्वस सिस्टम। अब हम बात करेंगे इसके सेंस ऑर्गन्स की, राइट। सो 10th पॉइंट इज इट्स सेंस ऑर्गन्स। हाँ जी, हम बात करेंगे इसके सेंस ऑर्गन्स की। बेटा सेंस ऑर्गन्स वेल डिवेल्प्ड होते हैं, इनमें वेल डिवेल्प्ड सेंस ऑर्गन्स, राइट। सेंस ऑर्गन्स में है क्या क्या बेटा? इनके एंटीने, बेटा आपने देखा हो कॉकरोच के आगे दो बड़े बड़े ये एंटीने होते हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, राइट। इनके पास सेंसरी हेयर होते हैं जो टच को सेंस कर लेते हैं, टैक्टाइल होते हैं, और इवन ये कीमो रिसेप्टिव भी होते हैं, यानी कि केमिकल्स को भी सेंस कर सकते हैं। इनमें आइज़ होती हैं सेंस ऑर्गन्स, सिंपल एंड कंपाउंड आइज़। इनकी आइज़ सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड आइज़ भी हो सकती हैं। जो कंपाउंड आइज़ होती हैं ना उनमें मोज़ेक विज़न बनती है। कैसी विज़न? मोज़ेक। ये कैसी होती है? इसमें क्या होता है, इसकी आँख में न्यूमरस हेक्सागोनल यूनिट्स बनते हैं। आपने बेबी कोई मूवी में भी देखा हुआ ऐसे कि इंसेक्ट की आँख में ऐसे न्यूमरस हेक्सागोनल यूनिट्स बनते हैं, और ये हर एक हेक्सागोनल यूनिट जो है एक छोटी इमेज जो है वो बनाता है। तो इस हेक्सागोनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? ओमाटीडिया या ओमाटीडियम, राइट। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। स्टैटोसिस्ट बेसिकली आर फॉर बैलेंसिंग, ये पहले भी कई बार करवाया है। और इनमें ऑडिटरी ऑर्गन्स होते हैं, सुनने के और इवन साउंड प्रोड्यूस करने के लिए भी। सो दे आर हैविंग साउंड प्रोड्यूसर्स एज वेल एज इनके पास साउंड को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स भी होते हैं। सो दे हैव साउंड प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द रिसेप्टर्स, राइट। तो ये था इनके सेंस ऑर्गन्स की बात। अब हम बात करेंगे इनकी रिप्रोडक्शन की, राइट। रिप्रोडक्शन बेटा इनके जो सेक्सेस होते हैं, सेक्सेस दे आर सेपरेट। अगर सेपरेट होंगे तो ये क्या होंगे? ये होंगे डाइशियस, राइट, दे आर डाइशियस।
जब डाइशियस बोलते हैं तो मतलब इसका मतलब होता है सेपरेट मेल और सेपरेट फीमेल। और ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब पता चलता है एक्सटर्नली कि मेल कौन है और फीमेल कौन है, राइट। और जो इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, बेसिकली फर्टिलाइजेशन जो होती है इनकी इंटरनल होती है, बट एक्सटर्नल होती है एक्वाटिक फॉर्म्स वालों में। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल बट एक्सटर्नल इन एक्वाटिक फॉर्म्स, राइट। एक्वाटिक फॉर्म्स में इनकी जो फर्टिलाइजेशन होगी वो एक्सटर्नल होगी। और इनकी जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट दोनों तरीके से, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। अगर डायरेक्ट होगी तो लाइफ साइकिल में लार्वल फॉर्म नहीं होगी, अगर इनडायरेक्ट होगी तो लाइफ साइकिल में लार्वल फॉर्म होगी। सो डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ। सो इनडायरेक्ट मीन्स इंक्लूड्स लार्वल स्टेजेस, राइट। और एक न्यू टर्म अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो है पार्थेनोजेनेसिस। इंसेक्ट शो करते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब ये क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस होता है डेवलपमेंट ऑफ एग, डेवलपमेंट ऑफ एग डायरेक्टली इनटू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। बेटा एग डायरेक्टली पूरा इंडिविजुअल बना देगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन भी नहीं होएगी उसकी। डेवलपमेंट ऑफ एग इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट। तो सोच के देखो, अगर एग सीधा फीमेल का एग सीधा इंडिविजुअल बना रहा है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। और जो ड्रोन्स होते हैं ना, ड्रोन, वो ऐसे ही बनते हैं। बेटा आपको पता है ना, हनी बीज़ में 3 कास्ट होती हैं। एक होती है क्वीन, वर्कर्स होते हैं और होते हैं ड्रोन। और जो ड्रोन है वो कैसे बनते हैं, ड्रोन बनेंगे वाया पार्थेनोजेनेसिस। अगर ये पार्थेनोजेनेसिस से बनेंगे तो मतलब एग से बन रहे हैं, और एग हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो ड्रोन्स भी क्या होंगे, हमेशा हैप्लॉइड होंगे, राइट। तो ये थी इनकी डेवलपमेंट और इनकी फर्टिलाइजेशन, राइट। बेटा ये ओवीपेरस भी हो सकते हैं और इनमें पेरेंटल केयर बहुत मार्क्ड होती है, दिखती है आराम से, राइट। दे आर बेसिकली ओवीपेरस और ओवोविविपेरस, और पेरेंटल केयर बहुत आराम से इनमें नज़र आती है। अगर मैं इनकी लोकोमोशन की बात करूँ बेटा, वो लेग से होएगी, राइट। इंसेक्ट्स में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, लेकिन जो बिच्छू होता है उसमें 4 पेयर होते हैं, और स्पाइडर में भी 4 पेयर होते हैं, लेकिन 5 पेयर ऑफ लेग्स भी होती हैं प्रॉन में। और इनके विंग्स इनको उड़ने में हेल्प करेंगे। सो विंग्स एंड लेग्स दे हेल्प इन लोकोमोशन। अब हम एंड में किसकी बात करते हैं, हमेशा एग्जाम्पल्स की, राइट। तो इनकी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। अभी कितनी सारी एग्जाम्पल्स मैंने करा दी, स्पाइडर, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मस्कीटो, प्रॉन, किंग क्रैब, राइट। कितनी सारी एग्जाम्पल्स इनकी ऑलरेडी हो, राइट। और एग्जाम्पल अगर देखें तो साइक्लॉप्स, राइट। और एग्जाम्पल्स देखें तो सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, राइट। कॉकरोच, सिल्वर फिश बेटा वो जो बुक्स में नहीं मिलती, छोटा सा इंसेक्ट होता है सिल्वर कलर का, उसको बोलते हैं। अच्छा, लाइस, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास आर्थ्रोपोड्स की।